इंदौर शहर में एकाएक बड़े कोरोना के मामलों के बाद जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक शनिवार रात रेसिडेंसी कोठी में आयोजित की गई। बैठक में सभी अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए। इन सुझावों को राज्य शासन को भेजा जाएगा, जहां से मुख्यमंत्री की मुहर लगने के बाद ही इन्हें लागू किया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक रेसिडेंसी कोठी में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हाटिया, मालिनी कौर, आकाश विजयवर्गीय, भाजपा नेता मधु वर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे आदि मौजूद थे। बैठक में चर्चा हुई कि रात में 10 बजे तक बाजार बंद करने का निर्णय शासन की ओर से आया है, इसीलिए इसका सख्ती से पालन करवाया जाए। वहीं शादी के सीजन को देखते हुए हलवाई, बैंड वाले, केटरर्स और मेहमानों को देर रात आने जाने की अनुमति रहेगी। आयोजनों में कम से कम भीड़ रखने की अपील की गई। साथ ही आयोजनों में शामिल सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। वहीं शादी और शव यात्रा में बढ़ती संख्या को लेकर भी सुझाव दिए गए। शहर में फिर से कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है। इसको लेके हमारे सभी माननीय विधायकगण, माननीय सांसद जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हम लोग बैठे थे। क्राइसिस मैनेजमेंट में हमने अपने कुछ सुझाव प्रशासन को दिए हैं और प्रशासन उन्हें आगे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा और जो भी शहर हित में निर्णय होगा हम सब उसमें सामूहिकता से शहर कैसे वापस स्वस्थ रह सके, सुचारू रूप से चल सके, इसमें हम लोग सब सामूहिकता से प्रयास करेंगे। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी ओर से शहर हित में सुझाव दिए हैं। इन सभी विषयों पे देखते हुए, बात करते हुए सुझाव दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव भेज दिए। शादियों के बारे में कुछ सुझाव दिया है? सभी विषयों पे, जो सारे ऐसे विषय हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, उन सब पे हमारे सारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए। लगभग सारे ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिससे कोरोना कंट्रोल किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रशासन के माध्यम से हमने उसे भेजा है। नहीं, शहर में क्योंकि अभी ठंड का मौसम आ रहा है और कोरोना सांस से संबंधित लंग्स पे अटैक करता है, तो निसंदेह जब जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ता है, सांस से संबंधित कोई भी वायरस बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस शहर में बढ़ रहे हैं और जो अभी पेशेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है उनकी। इसलिए सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि इस मौसम में विशेषकर बहुत गंभीरता से आप कोरोना को लें, मास्क लगा करके ही निकलें। हमने आज प्रशासन में भी यही सुझाव दिया है कि वो मास्क को लेकर के सख्त रहे, सभी लोग मास्क लगाएं, ये सुनिश्चित करें, जो नहीं लगाएं उस पर फ़ाइन करें। अभी 1-2 दिन तो कैंपेन चलाएंगे इसके लिए और उसके बाद फ़ाइन करना चालू करेंगे। और कम से कम गैदरिंग हो, शादियों में जैसे 200 तक लोग आएँ। यदि किसी ने पहले से इन्विटेशंस ज़्यादा लोगों को दे दिए हैं तो वो अपने गेस्ट से वीडियो बना के या मैसेज या कॉल्स के माध्यम से रिक्वेस्ट कर ले कि एक परिवार से एक ही लोग आएँ या लोग खुद ही कम से कम इस प्रकार के फंक्शंस में जाएं। ये जागरूकता अभियान हम लोग भी चलाएंगे, प्रशासन भी चलाएंगे और आपके माध्यम से मैं अभी लोगों से भी निवेदन यही करना चाहता हूँ। तो मास्क को लेकर के, शादी को लेकर के, हॉस्पिटल्स की बहुत अच्छी व्यवस्था पिछले लॉकडाउन तक जमा ली थी प्रशासन ने, तो वही व्यवस्था दुरुस्त रहे, ये हम लोगों ने बोला है कि मैक्सिमम कैपेसिटी पे सारे हॉस्पिटल्स चलें, ये सुनिश्चित हो और ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द सैनिटाइजेशन, जहाँ से भी केसेस आएँ वहाँ पर सैनिटाइजेशन अच्छा हो। ये कुछ सुझाव हमने दिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी और उस तारतम्य में जो जहाँ 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, प्लस कुछ और अन्य शहरों को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक लेने के लिए बोला गया था, उस क्रम में आज सभी के मत लिए गए हैं। मुख्य तौर पे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में क्या संख्या निर्धारण होना चाहिए, जो शादी ब्याह के कार्यक्रम है उसमें कैटरर्स की जो भूमिका रहती है
उनके 10 से जो सुबह 6 तक हम लोगों ने एक सभी व्यावसायिक संस्थान दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उस क्रम में उनकी आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं हो। अंतिम संस्कार शव यात्रा में जो संख्या बहुत ज़्यादा आने लग गई थी, उससे भी एक संक्रमण की स्थिति निर्मित हो रही थी। उसमें क्या संख्या निर्धारण करना चाहिए। और इसी तरह के उठावना जैसे हो गया, उठावने में अभी चलित शुरू हो गया था, फिर से बैठने वाले उठावने शुरू हो गए हैं, जो कि इस संक्रमण की इस परिस्थिति को देखते हुए सेफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और इन सब विषयों पे विस्तृत चर्चा हुई है, अलग अलग सुझाव दिए गए हैं, हम लोग नोट किए हैं। अभी इसका प्रस्ताव हम लोग बना के भोपाल भेजेंगे, गृह विभाग भेजेंगे अभी रात में ही, और कल वहाँ से गाइडेंस आएगा फिर कि कौन से सुझाव मान्य किए गए हैं, कौन से नहीं। उसके बाद फिर अंतिम स्वरूप देते हुए हम आदेश जारी करेंगे। शादियों को लेकर भी सर एक अभी जो शुरू होने वाली शादियाँ 25 तारीख, शादियों में संख्या निर्धारित की जाएगी। और अभी तक सच जो हॉल्स का जो अभी इस समय तक चल रहा था कि हॉल्स में 50% और खुले एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए जो संख्या निर्धारण किया जा रहा था, उसमें संख्या ज़्यादा आती थी। पर अब जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, इसमें संख्या फ्रीज करनी होगी, कम संख्या करनी होगी। संख्या कितनी होगी वो कल गवर्नमेंट से अप्रूव होकर आएगा, तो उसके बाद आदेश जारी करेंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा सभी को। पर संख्या कम करनी पड़ेगी। जहाँ हज़ारों की संख्या में जो शादी हो रही हैं, 500 से ज़्यादा की संख्या में हो रही है, उससे वो नहीं हो पाएंगी, वो कम करना पड़ेगा। बाजारों को भी जल्दी बंद करने का कोई प्रस्ताव आया? ये भी प्रस्ताव आया है, अलग अलग विचार आए हैं सभी के, तो उसका भी भोपाल भेजेंगे, जो विचार जिसने जो व्यक्त किया है अपना, और उस पर जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस प्रकार से करेंगे उसको। सर देर रात तक शादियाँ चलती है और लोग भी बड़ी संख्या में थे, तो उसको लेकर भी कुछ फैसला हुआ? 10 से 6 तो वैसे ही बंद कर दिया गया है, 10 से 6 तो संस्थान बंद ही करने पड़ेंगे सब। पर उसमें कैटरर्स के लेबरर्स को मूवमेंट का कुछ न कुछ हम लोग रिलीफ देंगे उसमें सभी जनप्रतिनिधि सम्मानीय उसमें थे कि इनको रिलीफ देना चाहिए। औद्योगिक संस्थान में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, किसी भी औद्योगिक इकाई में कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा। और यात्री बसें आ सकेंगी, यात्री बसों के मूवमेंट में फ़र्क नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कोई भी मालवाहक व्हीकल को 24/7 कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब चीज़ें कुछ हम लोगों ने रखी है, जो गवर्नमेंट निर्देश भी थे और जो बोला भी गया है। जिला आपदा प्रबंधन समूह के सभी सुझाव राज्य शासन को भेजे जाएंगे। शासन से मंजूरी मिलने के बाद इन नियमों को लागू किया जाएगा। इंदौर से देवेंद्र मराठा की रिपोर्ट।